तो भाई चल क्या रहा है, सब डाउन हो रहे हैं। पहले फेसबुक डाउन हुआ, फिर जो कंपनीज फेसबुक के मजे ले रहे थे तो पता चल रहा है 2 दिनों के बाद उनका खुद का ही नेटवर्क नहीं चल रहा है, और कुछ लोग तो फेसबुक को एक्सपोज करने पे भी उतर आए। एनीवेज, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उस रात फेसबुक के साथ क्या हुआ था, मतलब फेसबुक एक्चुअली डाउन क्यों हुआ था। और टेंशन मत लो, मैं आपको वही पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं बताऊंगा जो कि आप ऑलरेडी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स वाले टेक न्यूज चैनल्स पे सुन ही चुके होंगे, बल्कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था और कैसे हुआ था जिससे कि फेसबुक 6 घंटों के लिए डाउन था। और कुछ लोग इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थियरी भी बना रहे हैं कि फेसबुक ने ये जानबूझ के किया था, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके उतना इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो जब भी हम कोई ऐप या फिर वेबसाइट यूज करते हैं तो हमारे फोन को या फिर हम जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसे उस वेबसाइट या फिर ऐप के सर्वर से कनेक्ट होना पड़ता है। जैसे कि अगर हम फेसबुक की वेबसाइट खोलते हैं तो हमारा ब्राउजर फेसबुक के नियरेस्ट सर्वर से कनेक्ट हो जाता है। मान लो अभी हमें फेसबुक पे एक वीडियो प्ले करनी है, तो अभी हमारा ब्राउजर क्या करेगा कि वो फेसबुक के सर्वर को उस वीडियो को प्ले करने की रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% चांसेस है कि हमने रिक्वेस्ट की हुई वीडियो फाइल उस सर्वर में ना हो, क्योंकि फेसबुक के पास डेटा का भंडार है। बिलियंस ऑफ लोग फेसबुक को यूज करते हैं, तो जाहिर सी बात है फेसबुक का सारा डेटा एक सर्वर में तो रहेगा नहीं। इसलिए फेसबुक ने पूरे दुनिया भर में अपने डेटा सेंटर्स बना के रखे हैं जिसमें फेसबुक का सारा डेटा स्टोर्ड रहता है। मान लो हमारी वीडियो फाइल डेटा सेंटर सी में है, अभी सर्वर को किसी तरीके से डेटा सेंटर सी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि भाई ये फाइल मुझे दे, मेरे को किसी और को देनी है फाइल। तो सर्वर हम जो नॉर्मली पब्लिक इंटरनेट यूज करते हैं उससे भी डेटा सेंटर से कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि वो पब्लिक इंटरनेट है, इसलिए उसमें बैंडविड्थ इतनी अच्छी नहीं रहेगी और डेटा ट्रांसफर इतना फास्ट नहीं हो पाएगा। इसे ओवरकम करने के लिए फेसबुक ने अपने खुद के फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगाए और अपने सारे सर्वर्स, डेटा सेंटर्स और बाकी मशीनरीज को इन केबल्स के थ्रू आपस में कनेक्ट कर दिया ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। मतलब फेसबुक ने अपने सर्वर्स और डेटा सेंटर्स का एक प्राइवेट नेटवर्क बना लिया है, एक लैन जैसा। इसके वजह से उन सबके बीच का डेटा ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि उसमें बस फेसबुक का ही ट्रैफिक है। तो अभी वापस आते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। हमने हमसे सबसे नजदीकी फेसबुक के सर्वर से वीडियो फाइल की रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर को पता चला कि वो फाइल डेटा सेंटर सी में है, तो वो फेसबुक के नेटवर्क के थ्रू डेटा सेंटर सी से कम्युनिकेट करेगा और हमें वो फाइल दे देगा और हमारा वीडियो मस्ट फॉर्म में चलने लग जाएगा। मुझे पता है अभी आप मन में ये कह रहे होंगे कि भाई क्या हुआ था वो बताना, ये क्या इधर उधर की बातें कर रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि फेसबुक के डेटा सेंटर्स और बाकी चीजें उनके खुद के फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उन्हें रेगुलरली चेक करना पड़ता है कि कोई केबल डैमेज तो नहीं है और उनके नेटवर्क की सारी चीजें ठीक से काम कर रही है या नहीं। उस दिन ऐसा ही फेसबुक के नेटवर्क का मेंटेनेंस चल रहा था, तो उसमें उन्होंने एक कमांड इशू किया था इस इंटेंशन से कि इससे उन्हें पता चले कि उनका पूरा नेटवर्क ठीक से काम कर रहा है या नहीं। लेकिन गलती से इस कमांड की वजह से फेसबुक के सारे डेटा सेंटर्स एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए और उनके बीच का कम्युनिकेशन बंद हो गया। ये ऐसा ही है कि मानो हम चेक कर रहे थे कि हमारे घर का कनेक्शन ठीक है या नहीं, लेकिन उस चक्कर में हमने घर के पूरे लाइट ही घुसा दिए। तो फेसबुक ने ऐसे कमांड्स को इश्यू होने से रोकने के लिए एक टूल भी बना के रखा था, लेकिन उस टूल में भी बग था। टूल नहीं टूल, आपने क्या सुना। तो इस बग की वजह से वो गलत कमांड को इश्यू होने से रोक नहीं पाया और फेसबुक का काम बच गया। तो ये थी बस प्रॉब्लम नंबर 1 कि फेसबुक के डेटा सेंटर से एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गए थे। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी की भी वेबसाइट खोल रहे थे तो हमें एरर आ रहा था कि आईपी एड्रेस नॉट फाउंड, जिसका मतलब होता है कि हम जिस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं वो इंटरनेट पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आखिर ये क्यों हो रहा था ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमारे कंप्यूटर को उस वेबसाइट के ANS से कनेक्ट होना पड़ता है। ये ANS एक सर्वर रहता है जिसके पास उस वेबसाइट के सारे डेटा सेंटर्स का आईपी एड्रेस होता है और वो उन डेटा सेंटर्स के आईपी एड्रेसेस को हमारे कंप्यूटर या फिर फोन को बताता है। तो हमारे कंप्यूटर को डेटा सेंटर का आईपी एड्रेस इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हमने रिक्वेस्ट किया हुआ डेटा किसी भी डेटा सेंटर में रह सकता है और उस डेटा सेंटर से कनेक्ट होने के लिए हमारे कंप्यूटर को उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए और वो आईपी एड्रेसेस रहते हैं ANS के पास। तो अब हमारे कंप्यूटर को ANS से कनेक्ट होने का रास्ता
बताता है बीजेपी नहीं बीजेपी, मतलब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। आप सोच रहे होगे रास्ता बताता है मतलब क्या करता है एग्जैक्टली, समझा नहीं। तो इंटरनेट एक बहुत भयानक जंजाल है और किसी भी एक सर्वर तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो ये बीजेपी क्या करता है कि वो हमारे कंप्यूटर को ANS तक पहुंचने का सबसे एफिशिएंट रास्ता बताता है, और अगर कोई रास्ता बंद भी हो तो वो अल्टरनेट रास्ता भी बताता है। तो एक बार हमारा डिवाइस ANS से कनेक्ट हो गया तो फिर वो डेटा सेंटर से भी कनेक्ट हो सकता है। तो अभी फेसबुक के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी थी कि अगर उनका ANS खुद किसी डेटा सेंटर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो उस डेटा सेंटर का IP एड्रेस हमारे कंप्यूटर को भी नहीं बताएगा। मतलब जैसे कि मान लो ANS फेसबुक के डेटा सेंटर B से खुद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो वो डेटा सेंटर B का एड्रेस हमारे कंप्यूटर को भी नहीं बताएगा, जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर डेटा सेंटर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके पास उस डेटा सेंटर का IP एड्रेस ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि फेसबुक के सारे डेटा सेंटर्स और बाकी चीजें आपस में डिस्कनेक्ट हो गए थे, मतलब फेसबुक का पूरा नेटवर्क ही बंद था। तो क्योंकि अब ANS भी उसी नेटवर्क का पार्ट था तो वो भी किसी डेटा सेंटर से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो फेसबुक के किसी भी डेटा सेंटर का IP एड्रेस हमारे कंप्यूटर्स को नहीं बता रहा था। तो हमारे डिवाइस को जिस वेबसाइट का IP एड्रेस ही नहीं पता वो उससे कनेक्ट कैसे होगा, इसलिए हमें फेसबुक के वेबसाइट्स खोलने पे आ रहा था IP एड्रेस नॉट फाउंड। मान लो फेसबुक के US के डेटा सेंटर में एक इंजीनियर बैठा है या फिर खड़ा है, लेटा है, जो भी है, मतलब है बस। अगर उसे फेसबुक को वापस लाने के लिए इंडिया के डेटा सेंटर में कुछ चेंजेस या फिर कुछ सेटिंग करनी रही तो वो अभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसा कि मैं अब तक 1000 बार बोल चुका हूँ कि फेसबुक के सारे डेटा सेंटर्स और सिस्टम्स उनके खुद के फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। तो अगर US के इंजीनियर को रिमोटली इंडिया के डेटा सेंटर में कुछ करना रहा तो वो बस फेसबुक के नेटवर्क के थ्रू ही कर सकता है, वो इंटरनेट के थ्रू फेसबुक के इंडिया के सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो सकता। तो क्योंकि अभी फेसबुक का पूरा नेटवर्क ही बंद है प्रॉब्लम 1 की वजह से, तो US का इंजीनियर इंडिया के डेटा सेंटर से कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो अभी एक ही रास्ता बचता है कि वो इंजीनियर खुद फिजिकली इंडिया के डेटा सेंटर में जाए और फिर जो करना है वो करे। तो ऐसा ही फेसबुक ने भी किया, मतलब उन्होंने अपने इंजीनियर्स को डेटा सेंटर के अंदर भेजा और वहां उनको जो करना था उन्होंने वो किया और फिर फेसबुक फाइनली वापस आ गया। तो फेसबुक ने डेटा सेंटर के अंदर जाने के लिए इतनी हार्ड सिक्योरिटी लगा के रखी थी कि उनके एम्प्लॉइज खुद अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो इसके वजह से भी थोड़ा टाइम चला गया। तो ये थे रीजंस जो फेसबुक ने बताए फेसबुक डाउन होने के। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकता है। तो एक्चुअली हुआ ये कि फेसबुक डाउन होने से एक दिन पहले फेसबुक में काम करने वाली एक डेटा साइंटिस्ट ने ओपनली एक इंटरव्यू में फेसबुक के खिलाफ एलिगेशंस लगाए थे। उनके एलिगेशंस ये है कि फेसबुक जानबूझ के मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच वाले कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म पे बढ़ने से नहीं रोकता है, क्योंकि इसके वजह से इंगेजमेंट बढ़ती है और लोग ज्यादा देर तक उनके प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं, जिससे कि उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म्स यूज करने की वजह से छोटे बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो कुछ लोग इस इंसिडेंट को और अगले दिन फेसबुक डाउन होने को एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। तो मुझे पता नहीं कि ये कितना सही है और कितना झूठ है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। सो बस यही थी आज की वीडियो और मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में।